हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीटी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 की किताब के चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। यानी कि चैप्टर नंबर 10 के नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल हल करेंगे, यानी कि आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 10वां प्रश्न यह है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने इसका थ्योरिकल पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कौन सी दूरी को किससे शो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कौन सी दूरी को किससे शो करते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, यानी कि बिंब का साइज दिया है 5 सेंटीमीटर, तो बिंब के साइज को एच से शो करते हैं, स्मॉल एच से। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से, तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, यानी कि फोकस दूरी को हम एफ से शो करेंगे। तो एफ का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। अभिसारी लेंस है दोस्तों, याद रखना अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस भी बोलते हैं। अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस भी बोलते हैं। और उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी, यानी कि बिंब की दूरी माइनस में लेते हैं और बाकी सारी प्लस में लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। क्या रखा जाता है? बिंब रखा जाता है। बिंब यानी कि वस्तु रखी जाती है। तो बिंब की दूरी को यू से शो करते हैं और उसका मान है 25 सेंटीमीटर। और आगे क्या है? प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब का मान निकालना है, भी का मान निकालना है। प्रतिबिंब को भी से शो करते हैं। और प्रतिबिंब का साइज यानी कि एच डैश निकालना है। और प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति में बताना है कि किस प्रकार का होगा, आभासी सीधा होगा या वास्तविक एवं उल्टा होगा, इस टाइप से हमें बताना है। तो चलिए इसका हल शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 में जो हमें दिया है वो यहाँ पर लिख दिया है मैंने। बिंब का साइज यानी कि एच 5 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी एफ 10 सेंटीमीटर है। अभिसारी उत्तल लेंस, अभिसारी को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। तो अभिसारी लेंस से बिंब की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी यू से शो करते हैं। यू का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति भी निकालना है, प्रतिबिंब का साइज एच डैश निकालना है और प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है। तो दोस्तों, अभिसारी लेंस में हम वस्तु की दूरी माइनस में लेंगे और बाकी सारी प्लस में। तो वस्तु की दूरी कौन सी है, यानी कि बिंब की दूरी कौन सी है? वी वाली, सॉरी यू वाली। तो यू वाली दूरी हम माइनस में लेंगे और बाकी सारी प्लस में। तो ये हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब दोस्तों ये देखना है कि अभिसारी लेंस है या दर्पण है। तो लेंस है, तो लेंस वाले फॉर्मूले से हम लगाएंगे। तो लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र यदि आपने पढ़ा हो तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो देखिए ये मैंने लिख दिया है दोस्तों। ये है लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसमें हम इनके मान लगाएंगे। तो आपको याद होगा कि f का मान हमें 10 दिया था, 10 सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर को बाद में एक साथ लगा सकते हैं लास्ट में। 1/v, वी का मान हमें निकालना है और माइनस 1/u, यू का मान हमें दे रखा है कितना? माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब इनकी दोनों की गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 1/10 बराबर चल रहा है। अब हमें 1/v का मान निकालना है। तो v वाला जो टर्म्स है उसको यहीं रोक देना है और 1/25 को इधर लेके जाएंगे। तो जब इधर लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे इसका, तो इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का है, इधर आके माइनस का बन जाएगा। तो ये माइनस का आ गया 1/v। और इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 50। और 50 जब एलसीएम आएगा तो जब 50 की गुणा इधर करेंगे 10 से काट के, तो ये 5 बार में जाएगा, यानी कि 5 आ गया। और माइनस 50 को 25 से काट के भेजेंगे तो ये 2 बार में जाएगा। 25 दूनी 50, तो 2 आ गया ये। और 1/v इसको हम सीधा करके लिखेंगे। सीधे का मतलब जिसका मान हम निकालते हैं वह बाईं ओर और बाकी दाईं ओर। तो 1/v को हमने बाईं ओर लिख लिया और इसका मान हमने इधर। दोस्तों, पक्षांतर अगर एक पद का या दो पद का करते हैं और एक का नहीं करते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन दोनों साइड अगर चेंज करते हैं तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होते। तो अब इसमें से इसको इधर लेके जाएंगे। जब इसको दाएं हाथ पर लेके जाएंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो 3/5
50 यहाँ तक। अब हम आगे करते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक ही पेज पर इसके आंसर आ जाए, तो चलिए इसको आगे करते हैं यहाँ पर। ठीक, अब 1/v बराबर 3/50 है। तो कहने का मतलब ये है कि v को ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि v का मान निकालना ना, 1/v का थोड़ी निकालना, v का निकालना। तो v ऊपर लेके जाएंगे और 1 नीचे, यानी कि इनके टर्म्स नीचे ऊपर पलट देंगे, अंश का हर बना देंगे, हर का अंश बना देंगे। तो एक ही साइड नहीं करते, ऐसा दोनों साइडों में ऐसे ही करना पड़ता है हमको। तो v ऊपर जाएगा, 1 नीचे, और 50 ऊपर जाएगा, 3 नीचे। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे, v/1 बराबर 50/3। दोस्तों 50 को 3 से भाग देंगे तो 16.666 इतना कुछ आएगा। यानी कि हम इसको अगर आगे लिखें तो 16 पॉइंट, दोस्तों यदि पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज़्यादा कोई संख्या होती है तो उसको छोड़ कर उससे पहले वाली में एक जोड़ होती है। कहने का मतलब ये है, ये 666 है। यदि हम यहाँ से स्टार्ट करें, पॉइंट के बाद 2 संख्या लिखना जरूरी होती है, तो पॉइंट के बाद 2 संख्याओं के बारे में बात करेंगे। तो 6 इस दूसरे वाले 6 की बात करेंगे, तो इसको जब छोड़ेंगे तो इसमें से एक इससे पहले वाले में जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 का 7 बन जाएगा, और आगे वाले को छोड़ देंगे। तो ये 16.7 आंसर आ चुका है v का, यानी कि हमें प्रतिबिंब का मान मिल गया है और ये आपका आंसर आ चुका है। अब हमें प्रतिबिंब का साइज निकालना है, यानी कि h डैश निकालना। तो दोस्तों h डैश आवर्धन के सूत्र से निकालेंगे। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये आवर्धन का सूत्र है। आवर्धन के सूत्र से आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर h डैश अपॉन h, यानी कि प्रतिबिंब का साइज अपॉन बिंब का साइज, और बराबर में प्रतिबिंब की दूरी अपॉन बिंब की दूरी v/u। दोस्तों यहाँ पर माइनस भी आता है, लेकिन लेंस वाले में नहीं आता, दर्पण वाले में आता है। दर्पण होता तो दर्पण वाला लगाता, ये लेंस है तो लेंस वाला लगाया। तो लेंस में यहाँ पर प्लस आता है, और फोकस दूरी वाले में जो अभी हमने लिखा था लेंस का सूत्र में, उसमें माइनस आता है। तो यहाँ पर प्लस वाला लगाएंगे। दोस्तों अब हमें इतने में बात करनी है, इतने में, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, m का मान हमारे पास है नहीं, इसलिए इसका मान है, इसका मान है और इसका मान है। तो हम इसकी बात करेंगे। तो h डैश का जब मान निकालेंगे तो h यहाँ पहुँच जाएगा इसके गुणा में, ये h डैश बराबर आ जाएगा v इंटू एच अपॉन u। अब इनके सबके मान लगाएंगे तो v का मान कितना निकल के आया था हमारा, दोस्तों आपको याद होगा v का मान हमारा, ये देखिए v का मान हमारा 16.7 सेंटीमीटर आया था। लेकिन दोस्तों ये वाला मान हमें नहीं लगाना है, यदि आप लगाएंगे तो इसमें आपको गुणा भाग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, v का मान 50/3 ये वाला मान हम इसमें लगाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, कुछ चीज़ें कट भी जाएंगी और गुणा करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो हम v का मान लगाएंगे 50/3 गुणा h का मान हमें दिया है। दोस्तों h का मान शुरू में दिया था 5 सेंटीमीटर, ये आ गया, और इंटू, और u का मान हमें दिया है -25। अब दोस्तों इसको काट देंगे जितना कट रहा है। तो कैसे काटेंगे, 25 × 25, 25 दूनी 50, और इन दोनों की हम गुणा कर देंगे तो 2 पंजा 10, तो 2 पंजे 10 हो गया अपॉन, और ये प्लस का और ये माइनस का दोनों की गुणा होगी, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 × 3। अब दोस्तों 10 को 3 से भाग देनी है, तो ये माइनस का 3.333 इस तरह से आता रहेगा, और ये आ गया सेंटीमीटर में। और ये किसका मान आया, h डैश बराबर चल रहा है, तो h डैश का ये मान आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार प्रतिबिंब का साइज आ गया है। अब दोस्तों हमें प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है। तो अब ये बताइए कि h डैश यानी कि प्रतिबिंब का जो साइज आया वो 3.33 आया, और जो हमारा बिंब का साइज था वो 5 सेंटीमीटर था। तो ये बताइए बिंब छोटा है या बड़ा है। तो ऑफिसली बिंब 5 सेंटीमीटर था और प्रतिबिंब का साइज 3.33 है, तो ये छोटा है। तो इसके हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो छोटा होगा और वास्तविक एवं उल्टा होगा। अब वास्तविक एवं उल्टा क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों उत्तल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा रहता है और अवतल दर्पण में वास्तविक एवं उल्टा रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने लिख दिया है, प्रतिबिंब बिंब से छोटा, वास्तविक एवं उल्टा है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 11 करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, आपको किसी चीज़ में डाउट है
आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक वीक है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रेस द बेल आइकन, दे नोटिफिकेशन। दोस्तों नए हैं चैनल पर तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।